गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 10 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। जिन बच्चों की पिछली वर्कशीट रह गई हैं, चैनल पर सारी वर्कशीट अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। अब आपका सब्जेक्ट विषय हिंदी है। बाल गोविंद भगत, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। कक्षा आपकी 10वीं है। पाठ 2 है आपका, ठीक है। क्षितिज भाग 2 से आप अपने जो बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं इसको। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया है। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको लिखिए। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कि बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, बिल्कुल भी शोक भी नहीं मनाया। उनको लग रहा था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो वो खुश थे दुखी होने के बजाय। पोतुहु यानी कि जो उनके बेटे की बहू थी उससे ही आग दिलवाई। और यहाँ पर ये देखिए उनका ये चीज यहाँ पर ये शो करती है, ये दिखाती है, दर्शाती है कि भाई वो पुरुष और महिलाओं को बराबर मानते थे। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही श्राद्ध का जो रीति रिवाज था वो पूरा हो गया, पोतुहु के भाई को बुलाकर उसके साथ उसको भेज दिया और यह कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतुहु रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपको भोजन देगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी ही चलती भी क्या। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बेटे की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत ने पोतुहु से आग दिलवाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? अनुमान लगाइए। अनुमान यही लगाया जा सकता है कि वो पुरुष और महिलाओं में बराबरी समझते थे, और दूसरा वो रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते थे कि भाई पुरुष ही आग दे सकता है या फिर जो पिता है या बेटा है वही आग दे सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे तर्क है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे, लिखेंगे इनको। लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पोतुहु की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया? उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई जो पुनर्विवाह था, ठीक है, दोबारा शादी की जाती थी, वो उस टाइम समाज में मान्य नहीं था। तो उन्होंने यही संदेश दिया कि दोबारा शादी कर देनी चाहिए अगर कोई करना चाहता है तो, क्योंकि हर किसी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पोतुहु ने क्या तर्क दिए? आप चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में क्या होगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, क्वेश्चन 3 में। या फिर एक लाइन में लिख सकते हैं क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो बुढ़ापे में उसके साथ रहे, उसको चिंता थी कि बुढ़ापे में वो चली जाएगी तो उनकी सेवा कौन करेगा। अब 4th में अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं और यह भी बताना है कि उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं हम। तो चलो बच्चों अब क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लेना यहाँ से। बेटे की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत ने पोतुहु से आग दिलवाई, इसके पीछे क्या तर्क था? बाल गोविंद सामाजिक रीति रिवाज को नहीं मानते थे, वो पुरुषों और महिलाओं को समान मानते थे, इसलिए उन्होंने खुद यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये क्योंकि कंप्यूटर कई बार गलत ही टाइप कर देता है। क्रिया ठीक करने के बाद भी क्रियाक्रम, यानी कि ये यहाँ पे रह नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। क्रियाक्रम न करके पुत्रवधू से करवाया। फिर अब उन्होंने पूछा था कि भाई जो बहू थी उन्होंने आग दी थी, तो इसके पीछे क्या रीजन था? उस समय समाज में विधवा विवाह की मान्यता नहीं दी जाती थी, लेकिन बाल गोविंद ने अपनी बहू को पुनर्विवाह करने को कहा। वो समाज को संदेश देना चाहते थे कि सबको एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। फिर उन्होंने पूछा था कि वो नहीं जाना चाहती थी, इसके पीछे क्या रीजन है? क्वेश्चन आंसर 3। उसने कहा कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में आपको सहायता कौन करेगा? आपको या आपको सहायता कौन करेगा? ठीक है, यहां लिख लेना। अब देखिए 4th है दहेज प्रथा। इन्होंने पूछा था कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो उनको दूर करने कौन सी बुराइयां हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? तो दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज की बुराई है। हालांकि कानून की किताब में ये जुर्म है, लेकिन कानून ठीक से लागू न होने की वजह से ये अभी भी प्रचलन में है। और कौन सी बुराई है? कई बुराई पूछी थी तो हमें कई ही लिखनी पड़ेंगी। पुरुष
औरतों को मारते पीटते हैं। इसे दूर करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पे, करने के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि अगर उनकी कोई मार पिटाई कर रहा है तो वो पुलिस में जा सकती हैं। तो उनको जागरूक करना चाहिए। और आज भी लोग लड़के की चाह में लड़की की भ्रूण हत्या करवा देते हैं, पेट में ही मरवा देते हैं। इसके लिए लोगों को समझाना चाहिए कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। अगर फिर भी न माने तो कानून की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस और आज की वर्कशीट। आई होप हमने पूरा ये वर्कशीट कर ली है। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड 10th क्लास कल मैंने आपकी 2 वीडियोस बनाई थी आपके डाउट्स पे। एक तो आर्टिकल्स की, ठीक है, कि आर्टिकल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। ये इतनी बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है इसमें। आपका कभी भी आर्टिकल अगर आता है, एरर फाइंडिंग करने के लिए आता है ना, करेक्शन करने के लिए आता है आपका, तो एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी करेक्ट करने में। और दूसरा मैंने एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन या फिर विलोपन विधि, ठीक है, ये जिन जिन बच्चों के डाउट थे इसमें या फिर किसी को समझ नहीं आया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, वहां उसकी भी वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आज की हिंदी की वीडियो आपको आसान लगी होगी, आसान ही थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को बजा दें, क्योंकि अगर ये बजाएंगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।